Good morning. 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 Attendance board. Good morning. Good morning. अटेंडेंस बोल देंगे. मोहम्मद मुनीर, सॉरी, मोहम्मद अहमद. मोहम्मद अहमद. सिद्धार्थ सैनी. हेमंत. विशांक त्यागी. सत्यम कुमार. कुशल प्रताप. हेमा. हेमा. गुड मॉर्निंग. हेरा. मानुला. गुड मॉर्निंग. अमानुल्लाह. मोहम्मद अंग्रेज. विनय सैनी. मोहम्मद मोनीश. मोहम्मद मोनीश. सिल्की. सचिन सैनी. ठीक है. सचिन सैनी. सिद्धांत सैनी. सॉरी, सिद्धांत त्यागी. सचिन सैनी, सिद्धांत से, हाँ. आदित्य सैनी. हो गया, त्यागी भी है. आदित्य सैनी. शहानवीर. सागर कुमार. हिमांशु. अनुज सैनी. ठीक है. रोहित कुमार. शाकिर गौर. अनवर अली. टोनी प्रताप. सत्यम कुमार. मोहम्मद एनस. पुरुषार्थ. रोहित शर्मा. लगा दी. रोहित शर्मा. सूर्य प्रताप. सूर्य प्रताप. अरुण. ओके. अरुण कुमार. अरुण पाल है तो भाई. सूर्य प्रताप. अब्दुल रहमान. अरुण पाल. सौरव पाल. ठीक है. कुशल प्रताप. ठीक है. और जी लगा दी. मोहम्मद आजम. सागर सैनी. हरिंदर मौर्य. सागर सैनी. श्वेता मिश्रा. लक्ष्मण सैनी. श्वेता मिश्रा. ओके. अंकुश. अंकुश कुमार. लक्ष्मण. ओके. सोहेल राव. प्रियांशु. ठीक है. सोहेल राव. प्रियांशु. ओके. अरसलीम. तनवेज त्यागी. शहवेज. कमर आलम. जुनैद आलम. उज्जवल त्यागी. वंश. मोहम्मद तालिब. कुशल अहमद. मोहम्मद अजम तो हो गए. सरफराज अहमद. विकास. उदयवीर सिंह. शिवम. विशाल कुमार. आकाश कुमार. हर्ष कुमार. अक्षय राठौड़. आकाश कुमार. ठीक है. और मोहम्मद ये कौन है? नजीम. ठीक है. इनमें से कोई नहीं आया. जब आएंगे तो और अटेंडेंस तब लगा देंगे. कल क्या पढ़ा दिया था मैंने? पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड्स पढ़ा दिए थे ना आप लोगों को. सबको समझ में आ गए थे ना? सबको समझ में आ गए थे. अटेंडेंस हो गई बच्चों. अब बाद में लगाएंगे. अब पहले पढ़ लो. ठीक है. ये क्या कर रहे हो? चलें. तो कल सबको समझ में आ गया था ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई?
किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना? आप देखें, मैंने आपको कल मैंने आपको जब ये कल बताया था, पढ़ाया था, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं हुई तो मैंने जब ये बताया था, ये आपके अभी भी आवाज कट रही है, ये आपकी पॉलीपेप्टाइड पढ़ा रही हूँ मैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, यानी कि 2 एमिनो एसिड्स है, ये एमिनो एसिड्स है। तो इसमें जब हम एक दूसरे को बॉन्ड को जोड़ते हैं, यानी कि जब हमारे CONH तो हमारे बॉन्ड होते हैं ना, तो जब हमारे बॉन्ड आपस में बनते हैं, यहाँ पे ये H बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, अभी दिख रहा है? मेरे को सिर्फ ये बताना था कि ये सी टर्मिनस होता है आपका, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो सी टर्मिनस होता है, जो एंड पॉइंट होता है वो आपका एन टर्मिनस होता है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे एंड में ये एन टर्मिनस है, तो यहाँ पे जो इसका एंड पॉइंट होगा वो सी टर्मिनस होगा, यानी कि सी टर्मिनस होगा आपका, सिर्फ ये समझाना था। और ये बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ये ऐसे, ये O है, CONH, ये मिल रहे हैं, ठीक है, ये बॉन्ड बन रहा है, CONH का बॉन्ड बन रहा है ना, ये बॉन्ड बन रहा है CONH का, CONH का, CONH का, ठीक है, CONH का, यानी कि आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ओके। बस ये बताना था इसमें आपको, और कुछ नहीं बताना था। आया समझ में? आया या नहीं आया? यस, बोले जी, बोले। चम, चमका ही नहीं, ब्लर हो रहा है, ओके। मैं, चलो फिर सुन ले, कोई बात नहीं, चमका नहीं, कोई बात नहीं, आप सुन ले। आप, वॉइस तो आ रही है क्लियर? वॉइस भी क्लियर नहीं है क्या? वॉइस अभी भी कट कट के आ रही है? अभी क्लियर है? तो मैं बोल रही थी, जो हमारे पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड्स हैं वो कैसे बनते हैं, यानी कि जब 2 एमिनो एसिड्स आप लेंगे, जो उनके बीच में जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है आपकी पॉलीपेप्टाइड की, तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो उसका सी टर्मिनस होगा, और जो एंड पॉइंट होगा वो एन टर्मिनस होगा। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट एन टर्मिनस है, तो आपका जो एंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, सी टर्मिनस होगा, ठीक है, इतना है बस। गॉट इट? आपको समझाए तो यही तो दिखा रही थी ना मैं। आया समझ में? जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका सी टर्मिनस है, एंड पॉइंट आपका एन टर्मिनस, ठीक है। तो बस इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो फिर? ओके, तो आपको समझ में आ गया। तो अब हमारा इसमें दे रखा है कि जो आपके प्रोटीन से जो डेफिशिएंसी होती है वो कौन कौन सी होती है, मतलब इससे जो डिजीज होती है या डेफिशिएंसी होती है आपकी, वो पूछ रखी है। उसके बाद इसमें इसमें क्वालिटेटिव आपके टेस्ट पूछे हुए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 2 टाइप ऑफ डिजीज होती हैं जो आपकी प्रोटीन की कमी से हो जाती हैं। 1 मिनट आपको बताते हैं। एक मिनट, मुझे बताना फिर दिखेगा कि नहीं, मैं इसलिए स्पेस भी चेंज कर रही हूँ। अब दिख रहा है? दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? नेटवर्क की प्रॉब्लम है बच्चे।
अभी भी आवाज नहीं आ रही? नेटवर्क तो सही आ रहा है। दिख रहा है? ओके, वेट करें फिर, 2 मिनट्स वेट करें। अभी आ रही है वॉइस क्लियर? अभी वॉइस क्लियर है? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब दिख रही है? अब दिख रहा है? अब दिख रहा है ना? देखे, जो हमारी इसकी जो डिजीज होती है, जो हमारी प्रोटीन की कमी से हो रही है, सुन ले। एक तो हमारी आपकी जो फर्स्ट होती है वो क्वाशियोकर होती है, और जो दूसरी होती है वो होती है हमारी मरेसमस होती है। ठीक है, जो सॉरी मरासमस होती है। जो फर्स्ट होती है क्वाशियोकर होती है आपकी, वो होती है किससे? प्रोटीन की कमी से, यानी कि जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तब आपकी होगी। ठीक है, ये क्या होता है? लैक ऑफ प्रोटीन। ठीक है, दिख रही है ना? सेकंड आपकी होती है मरासमस। दिख रहा है? आवाज तो आ रही है? ठीक है, तो ओके, तो चलो हम कैमरा ऑफ कर देते हैं। आप वॉल्यूम आप सुनते रहे और लिखते रहे, फिर मैं आपको नोट्स तो भेज ही दूंगी। ठीक है, सुनते रहे ध्यान से। ओके, तो क्वाशियोकर जो होती है, क्वाशियोकर जो होती है आपकी प्रोटीन की कमी से होती है, और जो मरासमस होती है वो होती है जो प्रोटीन से हमें जो एनर्जी मिलती है, यानी कि जो ऊर्जा होती है उसकी कमी से होती है। ठीक है, जो मरासमस होती है। तो जो हमारी ये जो फर्स्ट ये जिसने इंट्रोड्यूस की थी, तो वो किसने की थी? हमारी सेलिसिली विलियंस ने की थी 1933 में। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट डिजीज है यानी कि क्वाशियोकर्स है, तो ये कैसे होती है? यानी कि जब छोटे बच्चे होते हैं, उनको जब आप उनको दूध छुड़ा देते हैं, उनके माँ का दूध उनको छुड़ा देते हैं, तो उसमें ही होता था। यानी कि एक तो बच्चा पी नहीं रहा है, और दूसरा जब उसको फिर दूध उसको छुड़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, ये इसकी दिक्कत ज्यादा हो जाती है, यानी कि उसमें प्रोटीन की कमी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही फिर जब आप उसको फूड देने लगते हैं, पहले छोटे बच्चों को हम वैसे ही फूड देते हैं ना, लिक्विड वगैरह स्टार्च वाला फूड देते हैं ना, तो वो फूड जो उसको मिलता है उससे उसको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पाता उसकी बॉडी को। तो उसको तो उससे क्या होती है, फिर ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने लगती है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो उससे उससे क्या होती है, फिर हमें ये क्वाशियोकर्स जो हमारी डिजीज है ये होने लगती है, क्योंकि ये लैक ऑफ प्रोटीन होती है हमारी बॉडी में। तो जो इसके हमें सिम्टम्स होते हैं, तो इससे क्या होता है कि जैसे हमें ऑडिमा वगैरह हो जाता, तो उसमें क्या होता है, मतलब कुछ इसके जो होते हैं कि ग्रोथ रुक जाती है बच्चों की, वेट कम होने लगता है, मतलब वेट बढ़ता ही नहीं, रुक जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, और बच्चा कमजोर होने लगता है। वाटर में जो सॉल्ट की कमी होने लगती है बॉडी में, स्किन पे पिगमेंटेशंस हो जाती हैं, हेयर प्रॉब्लम होने लगती है, अनीमिया हो जाता है बच्चे को, उसमें क्योंकि आयरन की प्रोटीन की कमी होने लगती है जिससे अनीमिया हो जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव दिक्कत होने लगती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है, डायरिया हो जाता है बच्चों को, उसका जो न्यूट्रिशन पावर जो होती है, मतलब उसको डाइजेशन जो पावर होती है वो अच्छी नहीं होती, और जो बच्चों की बोन्स होती है वो वीक हो जाती है, मांसपेशियां जो होती है वो सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, बोन्स वगैरह, मतलब बच्चे में बहुत सी ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं जिससे वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है वो बच्चा। ठीक है, डायरिया होने लगता है, और
कोई भी उसको फूड अच्छे से नहीं लगता, ठीक है? मतलब इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें होने लगती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि मतलब प्रोटीन की कमी से हो रहा है। बच्चे का जो ब्रेन होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है? मानसिक रोग हो जाते हैं उसको, ओके? समझ में आया? फिर ऐसे ही आता है हमारा मैरास्मस जो आता है, उसमें क्या होता है, ये क्या होता है, जो बच्चे को प्रोटीन की कमी से जब हमारी उसकी ऊर्जा जो होती है वो कम उसकी कमी हो जाती है, यानी कि एनर्जी की कमी हो जाती है। जिसको आपने सूखा सूखा रोग सुना है, सूखा रोग? तो ये वो ही होता है, हमारा जो मैरास्मस होता है ये सूखा रोग ही होता है, कि मतलब बच्चा डेवलप नहीं हो पाता, उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, सही से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता उसको बॉडी में। और जो उसके, यानी कि अगर ये ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उसको बॉडी में न्यूट्रिशन से ही होता है, यानी कि अगर आप गलत फूड भी खा लेते हैं ना तो ये उससे भी हो जाता है, कि ज़रूरी नहीं कि आपका मतलब प्रोटीन के उससे हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं लेंगे, आप गलत फूड खाएँगे। अब आप ऐसे सोचें कि हम फास्ट फूड खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें प्रोटीन मिल जाए, तो ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं ना। तो ये चीज़ भी है कि हमें एक जो प्रॉपर फूड होना चाहिए, लेना चाहिए, वो भी होता है। उससे अगर हम गलत फूड लेंगे, तो उससे भी ये कमी हो जाती है, उससे भी दिक्कतें हो जाती है। ठीक है? तो इसमें यही है कि इसमें हमें न्यूट्रिशन फूड जो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड लेना चाहिए, नहीं तो उससे हमें प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी उसकी, और हमें क्या प्रोटीन की एनर्जी से जो ये प्रॉब्लम है, ये डिज़ीज़ है, ये उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि ये डिज़ीज़ हो जाएगी, ठीक है? तो एक तो हमें सही फूड लेना चाहिए, ठीक है? फिर नहीं तो आपको संक्रमण हो जाता है, इसमें इन्फेक्शंस वगैरह होने लगते हैं, और बच्चों का जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हो पाता, और जो उसको बर्थ टाइम पे ही कुछ डिजीज ऐसी होती हैं बच्चों को हो जाती है, तो वो चीजें बढ़ने लगती है, टाइम के साथ साथ और डेवलप हो जाती हैं, और बचपन में ही जो होती है, आयोडीन की कमी हो जाती है बच्चे में, विटामिन की कमी हो जाती है, प्रोटीन्स तो है ही, ठीक है? फिर इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं यही सब, कि उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती बच्चे की, डायरिया हो जाता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, ठीक है? अ, और उसका पेट फूलने लगता है जब उसमें गैस बनती है बहुत ज़्यादा, पेट फूलने लगा, गैस बनेगी, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, और पानी की कमी हो जाती है बच्चे में, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है? स्किन दिक्कत होने लगती है, हेयर्स प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब बच्चों में ऐसी-ऐसी डिज़ीज़ हो जाती है जिससे वो मतलब वो सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, और सही से अगर आप वो ये प्रोटीन नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम्स होंगी, ये क्रिएट हो जाएँगे। तो 2 टाइप ऑफ डिज़ीज़ होती है, एक हमारी कौन-सी हो गई? क्वाशियोकर, और सेकंड कौन-सी हो गई? मरासमस, ठीक है? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? चलें, तो लिखेंगे इसमें? देख रहे हो, आगे के वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और इसमें आपके इसके सिलेबस में ना क्वालिटेटिव टेस्ट भी दे रखे हैं, वो टेस्ट हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है? मैं देख अभी आपका सिलेबस ही देख रही हूँ कि इसमें क्या-क्या रह गया। तो आपका इसमें टेस्ट रह गया, वो हम कल देख लेंगे, टेस्ट वो ना आज नहीं करते, टेस्ट कल कर लेंगे, ठीक है? हुँ। हुँ।
चलो लिख के फिर प्रोटीन डेफिशिएंसी। लिखा। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। फर्स्ट इज क्वाशियोकर, सेकंड इज मेरेस्मस। लिख लिया? ठीक है, फिर आगे लिखे इसमें। क्वाशियोकर हेडिंग डाले। ठीक है, लिखे। इट इज it is it is predominantly found in children found in children between between 1 to 5 year. Between 5 1 to 5 year. ठीक है। It is due to insufficient intake of protein
सबको समझ में तो आया ना? ठीक है, लिखे फिर। कहाँ तक लिख लिया? इनसफिशियंट इनटेक ऑफ प्रोटीन as the diet of a as the diet of a लिखे ऑफ ए डाइट द as the diet of a waning child consist of carbohydrate। जब वो दूध छुड़वा देते ना उस कंडीशन में, ठीक है। वेनिंग चाइल्ड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब सिम्टम्स लिखें। लिख लिया? लिख के अब स्टंटेड ग्रोथ सिम्टम्स में लिखेंगे बच्चे। स्टंटेड ग्रोथ यानी कि वो ग्रोथ बढ़नी बंद हो जाती ना, छोटा कद रह जाता है, ठीक है। डायरिया, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर एंड स्किन, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर एंड स्किन, हो गया यहां तक? ठीक है, अब लिखे एडिमा ऑन लेग एंड हैंड, लेग और हैंड्स। एडिमा ऑन लेग एंड हैंड्स यानी कि सूजन आने लगती है ना शरीर पे, ठीक है। वो लिखे फिर।
और अनीमा लिखे, अनीमिया, अनीमिया। ठीक है, इसका फिर ट्रीटमेंट लिख दे और ईटीसी कर देना। ऐसे तो बहुत सारे हो जाए। अनीमिया यानी कि जब बॉडी में आपके खून की कमी होने लगती है, वो जब आपको खून की कमी होने लगती है ना, जैसे आयरन आयरन की, या आपकी बॉडी में जब आयरन की और प्रोटीन्स की कमी हो जाती है, तब ये अनीमिया बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि खून की कमी होने लगती है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट लिख ले, प्रोटीन रिच फूड। यानी कि आप जब प्रोटीन वाला फूड खाएंगे तो आपको इसकी दिक्कतें कम होगी। हो गया। ओके, मरासमस में लिखे, फिर सेकंड डिजीज लिखे मरासमस। लिखे अकर इन चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर एज। मैं बहुत छोटा ही लिखवा रही हूँ, ठीक है। सिम्टम्स लिख ले, वीकनेस, ग्रोथ रिटार्डेशन, अनीमिया, स्किन पिगमेंटेशन, ये स्किन प्रॉब्लम लिख लें बस, पिगमेंटेशन नहीं लिखे, स्किन प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, डायरिया हो गया ना, डायरिया, डायरिया उसी में आ गया वैसे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में। मसल्स प्रॉब्लम, मसल्स, ठीक है। ट्रीटमेंट लिख लें इसका, ट्रीटमेंट लिख लें इसमें मदर्स मिल्क। ठीक है, हो गया। चलें, तो आज तो लेक्चर यही था, कल इसके क्वांटिटेटिव टेस्ट पढ़ लेंगे, कौन कौन से होते हैं, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, ओके। चलें, तो अटेंडेंस, यस जी बोले, खुशल अहमद। मदर्स मिल्क यानी कि माँ का दूध। ठीक है, क्योंकि 1 साल के नीचे के बच्चों में हो रही है ना ये। चल अटेंडेंस करा दे। मोहम्मद अहमद नहीं आए, सोहेल राव,
ठीक है, जिस जिसकी हो गई मैं उसका नाम ले रही हूँ, जिसकी नहीं हुई वो अपना नाम अपने आप बता देना। मेरे पास अभी सत्यम कुमार की हुई है, कुशल प्रताप की हुई है, विनय सैनी की, मोहम्मद मोनीश की, सिल्की की, सचिन सैनी की। सिल्की की है, सचिन सैनी नहीं है। और शहानवीर की हो गई है, हिमांशु नहीं आए ना, अनुज सैनी की हुई है, रोहित शर्मा की हुई है, अरुण पाल की हुई है, सौरभ पाल की हुई है, मोहम्मद अजम की हो गई, श्वेता मिश्रा की हो गई, लक्ष्मण सैनी की हो गई, सोहेल राव की हो गई, प्रियांशु की हो गई, और किसी की नहीं हुई, आकाश की हुई है बस, इससे अलग तो कोई नहीं ना। सत्यम कुमार, न्यू वाले सत्यम कुमार की हो गई। कुशल अहमद, अरे एक मिनट रुक जाओ, कुशल अहमद, अनुज सैनी आपकी हो गई, सचिन कश्यप जी, मोहम्मद अंग्रेज की भी हो गई।